हेलो एवरीवन, कुछ का ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम में 12 सितंबर 2023 को जीके जीएस के क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए दूसरी शिफ्ट में, यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं 12 सितंबर को एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो देखिए, क्वेश्चन था नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये आपको पता है कि क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे चलते हैं। विच स्टेट इज ऑन फोर्थ रैंक इन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स? मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के सूचकांक के अनुसार जो चौथी रैंक है किस राज्य की? वो उत्तर प्रदेश की, यूपी की है। वो ब्रोक नेशनल रिकॉर्ड एट एएफआई नेशनल जंप चैंपियनशिप जो हुई उस तमिलनाडु के किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है जैस्विन एल्ड्रिन ने। व्हाट इज डिस्पोजल इनकम? डिस्पोजल इनकम क्या है? तो डिस्पोजल इनकम क्या है? जो इनकम रिमेनिंग आफ्टर टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो इनकम बची रह जाती, जो आए कर डिडक्ट होने के बाद, यानी कर काटे जाने के बाद जो इनकम बची रहती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिस्पोजल इनकम। आगे चलते हैं। विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन एंड स्पाइंस डिफेक्ट प्रोटेक्शन इन न्यूबॉर्न, यानी कि जो नवजात जो शिशु होता है, नवजात जो शिशु होता है उसमें, नवजात शिशु में यानी कि न्यूबॉर्न में कौन सा विटामिन है जो उसकी ब्रेन और स्पाइंस के प्रोटेक्शन करता है, यानी कि डिफेक्ट से प्रोटेक्शन करता है? तो होता है विटामिन बी नाइन। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फोलिक एसिड। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको फोलिक एसिड की मतलब डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप फोलिक एसिड का लगातार सेवन करें। अब आगे चलते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है कब लॉन्च किया गया? तो 1915 में लॉन्च किया गया। विच सिंगर गोट पद्मश्री इन 2009, यानी कि 2009 में तो पद्मश्री दिया गया और 2016 में उनको पद्म भूषण दिया गया। तो उस सिंगर का नाम बताया ना, तो उदित नारायण सिंगर है, काफी पार्श्व गायक है, वेटरन सिंगर है उदित नारायण। इनके बेटे का नाम है आदित्य नारायण। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पहले राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते। टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रीज इन अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ उसमें टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रीज कौन कौन सी है? तो देखिए 16 देश हैं। ये बस यही हमें बताना था कि कुल देश कितने हैं, तो 16 देश है। डोमर सिंह कंवर जो है वो किस डांस फॉर्म से संबंधित है? डोमर सिंह कंवर तो नाट्य जो नाच होता है उससे संबंधित, नाट्य नाच से डोमर सिंह कंवर। आगे चलते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल है जो कि 3 लिस्टों से संबंधित, यानी कि जो स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और जो कंकरेंट लिस्ट होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 7th जो शेड्यूल है वो संबंधित है इस चीज से। आगे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। इन्होंने ही जो इग्नाइटेड माइंड्स लिखी है, विंग्स ऑफ फायर्स लिखी है, ठीक है, बहुत सारी पुस्तक लिखी है। स्कीम रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर को अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम है? ये है पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। और 2009 में किसको ऑस्कर पुरस्कार मिला? ये मिला है AR रहमान को। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 12 जुलाई को दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।